हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप 60 डेज़ के अंदर एक बेहतरीन एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आते हैं अब आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है कि आप कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कौन सी आईडी में आप कोड करते हुए एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। इसलिए हमने डे 1 टू डे 3 में दो चीज़ें मेंशन कर रखी है। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको एंड्रॉयड के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स का मतलब कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी आईडी का आप इस्तेमाल करने वाले हैं, और साथ ही आप कौन से फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे अपने यूआई को बिल्ड करने के लिए। तो ये तीन चीज़ें जो मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है। सबसे पहला है कॉटलिन, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के लिए। सेकंड है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि आईडी होता है जो आपको अपने कोड को एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में रखने में मदद करता है। और तीसरा है जेटपैक कंपोज, यानी कंपोज यूआई। कंपोज यूआई की मदद से आप काफ़ी लाइट वेटेड और काफ़ी मॉडर्न टेक्निक से अपने यूआईज को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप्स को बना सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में नहीं जाना है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इसके बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इसका रोल क्या होगा, क्यों ये बेनिफिशियल है हमारे प्रोग्रामिंग के लिए, और इस तरीके से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन तीन चीज़ों की। इसके बाद आपको थोड़ा सा एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप डिफरेंट काइंड ऑफ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स को देख सकें, दूसरे के कोड को पढ़ना सीख सकें, उसमें कहाँ पर जा करके आप क्या चेंज कर पाएंगे ताकि आप उसे अपने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करवा पाएं। इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके अंदर ग्रेडल होता है, मैनिफेस्ट फाइल्स होता है, रिसोर्सेज डायरेक्टरी होते हैं। तो ऐसे करते हुए 3-4 सेक्शंस में इसे बांटा गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है, ताकि आप डायरेक्टली जब भी ज़रूरत हो उस सेक्शन पर जाएं, वहाँ पर चेंज करें और अपने प्रोजेक्ट में एक अच्छे तरीके से आप समझ पाएँ कि कहाँ पर क्या लिखना है। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड स्लाइड में, जो कि हमारे नेक्स्ट फ्यू डेज़ के बारे में रोड मैप है। तो अब आते हैं हम डे 4 टू डे 7 में। डे 4 टू डे 7 में आपको सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ यूआई जानना काफ़ी ज़रूरी है। बेसिक्स ऑफ यूआई में थिंग्स लाइक टेक्स्ट, बटन, इमेजेस, ये सीखना होगा कि आप अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में एक टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करा पाएंगे, एक हेलो वर्ल्ड ऐप कैसे बना सकते हैं, बटन कैसे बना सकते हैं, बटन के क्लिक करने पर कैसे आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना और एक छोटे से एक सिंपल प्रोजेक्ट में इन 3-4 चीज़ों को इंक्लूड करके बनाना काफ़ी नेसेसरी है। इससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आपने अभी तक अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में देखा है, कुछ दूसरे एंड्रॉयड ऐप्स में देखा है, उसे आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से कर सकते हैं। जब आप एक टेक्स्ट बनाना, एक बटन डिस्प्ले कराना, ये सब चीज़ सीख लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें इंटरेस्ट काफ़ी आने लगेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसे शुरुआत में ही सीख लें। अगर आप इसे रोक करके अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज में घुस जाएंगे तो आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक सिंपल प्रोजेक्ट बना करके इसे अपने ऐप्स में इंक्लूड करना शुरू कर दें। इसके बाद आता है कंपोज। हम क्योंकि कंपोज यूआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजेबल फंक्शंस क्या होते हैं, और इसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट है रिकम्पोजिशन। इसके बारे में भी आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कंपोज है या फिर जो कंपोजेबल्स के बारे में है, ये सब हमारा डिक्लेरेटिव यूआई का पार्ट होता है। तो आपको डिक्लेरेटिव यूआई के बारे में, अगर आप वेब से आ रहे हैं तो पता होगा आपको कि हम रिएक्ट का यूज़ आजकल करने लगे हैं वेब टेक्नोलॉजीज़ में, क्योंकि वो एक डिक्लेरेटिव यूआई का यूज़ करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे एंड्रॉयड ऐप्स में भी अब हम कॉटलिन कंपोज का यूज़ करते हैं, जिससे हम डिक्लेरेटिव यूआई बना सकें। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना, आपको कुछ कैसे कंपोजेबल फंक्शंस कैसे लिखते हैं, उसमें आप पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है। आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है कुछ बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड। इसमें किस तरीके से आप स्पेसिंग दे सकते हैं कंपोनेंट्स के बीच में, डिवाइड कैसे कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को, इसके बारे में आपको सीखना होगा। तो यहाँ पर स्पेसर का मतलब होता है कि आप स्पेस कैसे दे सकते हैं, और डिवाइडर का होता है कि आप कैसे
एक डिवाइडिंग लाइन बना सकते हैं अपने दो विजिट्स के बीच में। इसके बाद एक टोस्ट मैसेज। आपने देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पे किसी स्टोरी पर रिप्लाई करते हैं तो एक छोटा सा 2 से 3 सेकंड के लिए एक छोटा सा मैसेज आता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सा मैसेज आता है, लाइक स्टोरी रिप्लाई सेंड सक्सेसफुली या फिर मैसेज सेंड सक्सेसफुली ऐसा, और 2 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है। तो उसे हम एक टोस्ट कहते हैं, और इस टोस्ट मैसेज को डिस्प्ले कराना अपने स्क्रीन पर काफ़ी बार आपको अपने ऐप्स पे पड़ सकता है। तो इसके लिए आप एक टोस्ट के बारे में सीख लें और इस तरीके से आप यूज़र से इंटरेक्ट करने की तरफ अब बढ़ने लगे। इसके साथ ही क्योंकि आप स्पेसर और डिवाइडर इन सभी का इस्तेमाल आप कंपोजेबल्स के बीच में, यानी कि कंपोज टेक्स्ट या फिर बटन्स के बीच में ही करने वाले हैं, तो इसके साथ साथ आप किस तरीके से बटन्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को रो में या फिर कॉलम में किस तरीके से अरेंज कर पाएंगे, इसके बारे में भी आपको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद स्टेट मैनेजमेंट। इन केस यू हैव टेकन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, तो यूज़र के इनपुट को स्टोर करके मेमोरी में रखने के लिए सबसे एंड्रॉयड के तरफ से जो बेसिक सबसे सिस्टम होता है वो होता है स्टेट मैनेजमेंट का रिमेंबर वेरिएबल, और उसके तरीके से उसमें रखते हुए हम अपने स्टेट को होल्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे या फिर एपीआई कॉल्स में उस डेटा को पास कर सकते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है इन द बिगनिंग डेज। इसके बाद अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट में आपको सिंगल एंड मल्टीपल ऑप्शंस यूज़र से लेना आना चाहिए। टोस्ट की मदद से आपने एक मैसेज डिस्प्ले कराना सीख लिया, रिमेंबर कीवर्ड का यूज़ करते हुए स्टेट मैनेजमेंट सीख लिया। अब आपको सीखना होगा कि आप किस तरीके से सिंगल चॉइस ऑप्शंस या फिर मल्टीपल ऑप्शंस का आप एक यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं, उसे कैसे आप यूआई पे दिखा सकते हैं। तो सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने के लिए हम जनरली रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। और मल्टीपल ऑप्शंस के लिए हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दो चीज़ों को सीखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए। तो अब आप खुद से ये सोच कर देख सकते हैं कि कैसे हम एक एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने टोस्ट मैसेज दिखाना, सिंगल एंड मल्टीपल ऑप्शंस करना, ये सीख लिया। अब हम आगे आएंगे और कैसे आप एलिमेंट्स को जो रो एंड कॉलम में पोजीशन कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम्स में आप पोजीशन कैसे करेंगे अपने एलिमेंट्स को, अब आप वो सीखेंगे। तो रो एंड कॉलम्स के बीच में पोजीशन करना, यानी कि अपने दो विजिट्स को अरेंज करना या फिर अलाइन करना, वो आप इस पोजीशनिंग एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट में आप सीख लें। तो आप उसे सेंटर से, स्टार्ट से, एंड से, टॉप से, बॉटम से, इस तरीके से 6-7 ऑप्शंस होते हैं, उस पर आप एक्सप्लोर करें। साथ में अगर आपने कोई लेट से 3 बॉक्सेस बनाए हैं अपने स्क्रीन पर दिखाने के लिए, तो उनके बीच में स्पेसेस किस तरीके से डिवाइड होंगे, इवनली डिवाइड होंगे या फिर स्पेस अराउंड होगा, स्पेस बिटवीन होगा, इन सब का कॉन्सेप्ट आपको सीखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस यूआई कॉन्सेप्ट्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी में। उसके बाद है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अभी तक आपने जितना चीज़ सीखा, इस पे आपको 2 प्रोजेक्ट्स बनाने काफ़ी ज़रूरी हैं। कोई भी आप बेसिक सा जिसमें आपने कुछ कॉटलिन के फंक्शंस बनाए हो, कुछ यूआई पे इन आइटम्स को डिस्प्ले कराया हो, उसे अरेंज करवाना सीखा हो और अपने लॉजिक को लगाते हुए एक ऐप बना लिया हो, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो प्रोजेक्ट्स में बेसिकली क्या होता है कि हम 3 चीज़ों पर काम करते हैं। यूज़र से इनपुट लेना, उसके इनपुट के बिहाफ पे कुछ कैलकुलेट करना और उसके बाद उस रिजल्ट को यूआई पे डिस्प्ले कराना। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम 2 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा एक कैलकुलेटर ऐप, और सेकेंड प्रोजेक्ट होगा बीएमआई कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऐप में आप 3-4 बटन्स बना सकते हैं बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। यूज़र से इनपुट ले सकते हैं 2 नंबर और उसके बाद अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं यूआई पे। इस तरीके से आपका ये जो 3 बेसिक ऑपरेशंस होता है, इनपुट, कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, ये 3 चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में 2 बेसिक लेवल ऑफ एप्स भी हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये जर्नी एक्साइट करेगी, आप इसमें और इंटरेस्टेड हो जाएंगे और आपको आगे भी बढ़ने का मन करेगा। तो आई होप कि आपको ये स्टार्टिंग के 19-20 डेज का रोड मैप काफ़ी पसंद आया होगा। सो दैट्स
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे और आगे किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।